तो यार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इज ऑफिशियली रोलिंग कैमरास इन ग्लासगो स्कॉटलैंड और हाइप लिटरली स्काई हाई है यार। एंड वी ऑलरेडी नो हल्क और पनिशर मूवी में कंफर्म्ड है और स्कॉर्पियन भी वापस आ रहा है जिसे हमने पहली बार स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था। बट द बिग क्वेश्चन इज विलन्स का क्या सीन होने वाला है इस मूवी में, बिकॉज यार इस मूवी में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 6 विलन्स के रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं। एंड टुडे वी आर ब्रेकिंग देम ऑल डाउन। कौन है ये बैड गाइस, कॉमिक्स में उनका ओरिजिन क्या था और मूवी की स्टोरी में उनका क्या बड़ा रोल हो सकता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के इन तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि लास्ट विलन के बारे में एक बड़ा वेनम लेवल ट्विस्ट हो सकता है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो प्लीज कर दो यार। तो सबसे पहले बात करते हैं टेरेंटुला की। तो कॉमिक्स में एंटोन मिगुएल रोड्रिगस एक रेवोल्यूशनरी जो डेल्वेडिया से आया था और बन गया एक गवर्नमेंट इन्फोर्सर। उसकी आइडेंटिटी थी टेरेंटुला और उसके डेडली वेनम लेज बूट स्पाइक ने स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों को पहली बार अमेजिंग स्पाइडरमैन के कॉमिक इश्यू 13 में फेस किया था। पर मूवी में टेरेंटुला एक बड़ा विलन नहीं होगा लेकिन एक सॉलिड सेकेंडरी बेडीज बन सकता है और ऑनेस्टली चांसेस हाई है कि टेरेंटुला एक बुलेट खा के फ्रैंक कैसल के हैंड से एग्जिस्ट कर जाए और उसके बाद विलन्स की टीम ज्वाइन करे। अब नेक्स्ट अप है बूमरैंग एके फ्रेड मायर्स। कॉमिक में बेसबॉल का एक बड़ा टैलेंट जो ब्रीवेरी स्कैंडल के बाद बन गया एक क्रिमिनल सुपर विलन। उसके पास है ट्रिक बूमरैंग्स और कॉमिक हिस्ट्री में वो स्पाइडरमैन और हल्क दोनों से लड़ चुका है और इसका डेब्यूट टेल्स टू एस्ट्रोनॉइट्स कॉमिक्स के इश्यू 81 में हुआ था। अब कॉमिक में फ्रेड ने एक बिग सिनिस्टर 6 बनाई थी और कुछ टाइम के लिए पीटर पार्कर का रूममेट भी बना था। और इमेजिन करो अगर एमसीयू में उसे एक कॉमिक रिलीफ विलन बनाया जाए तो या तो ये हल्क से पिटाई खाता हुआ या पनिशर के क्रॉस एयर में फंसा हुआ। तो भले से ही इसका छोटा रोल होगा लेकिन फन और केओटिक मूवमेंट ला सकता है ये मूवी में। तो अब बात करते हैं एक ट्रूली डेंजरस विलन की, टूम्बस्टोन की। कॉमिक में लोनी लिंकन एक एल्बिनो इन्फोर्सर है जिसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रेजर शार्प टीथ, जिसका डेब्यूट वेब ऑफ स्पाइडरमैन कॉमिक इश्यू 36 में हुआ था और केमिकल एक्सप्लोजन के बाद वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग बन गया। और अब उसकी डॉटर जेनिस लिंकन एके बीटल भी एक सुपर विलन बन चुकी है कॉमिक्स में। तो अब एमसीयू में अगर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में विल्सन फिस्क एके किंगपिन का डाउनफॉल होता है तो न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा पावर वैक्यूम बन जाएगा और यही जगह टूम्बस्टोन जैसे विलन के लिए परफेक्ट है स्पॉटलाइट ग्रैब करने के लिए। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी में वो इजीली लीड विलन में से एक हो सकता है। तो अगला नाम अब थोड़ा अनयूजुअल है, रैमरॉड का, जो कि कॉमिक में एक कंस्ट्रक्शन फोरमैन है जो एक्सीडेंट में ग्रेवली इंजर्ड हुआ और फिर बन गया एक साइबॉर्ग थैंक्स टू टाइटन्स एडवांस टेक, जिसका डेब्यूट डेयरडेविल कॉमिक्स इश्यू 103 में हुआ था। और रैमरॉड कोई ज्यादा बड़ा विलन नहीं है लेकिन अक्सर एक गोफी ठग की तरह यूज होता है कॉमिक्स में। और रूमर्स के मुताबिक एक बार शूट आउट सीन होगा मूवी में जहां पनिशर एक बार के अंदर मल्टीपल सी और डी लिस्ट सुपर विलन को एलिमिनेट करेगा। चांसेस आर कि रैमरॉड वहीं मार खाता हुआ नजर आएगा। लेकिन बिगर क्वेश्चन ये है कि ये विलन्स को वेपन्स और अपग्रेड कौन दे रहा है। ये पॉइंट स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट सेट कर सकता है। और अब पहुंचते हैं एक हैवीवेट विलन पर, मिस्टर नेगेटिव पर। तो कॉमिक्स में मार्टिन ली एक स्प्लिट पर्सनालिटी कैरेक्टर है जो एक तरफ वो काइंड हार्टेड फिलैंथ्रोपिस्ट है जो फिस्ट शेल्टर रन करता है और दूसरी तरफ वो एक रूथलेस क्राइम लॉर्ड है जो इनर डीमंस गैंग लीड करता है, जिसका डेब्यूट अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक इश्यू 546 में हुआ था। और मूवी के सेट पर एक आर्मर्ड व्हीकल पे डेमोनिक सिंबल देखा गया है जो स्ट्रॉन्ग हिंट देता है कि मिस्टर नेगेटिव इस मूवी में कंफर्म हो सकता है। और यार उसकी पावर्स टेरिफाइंग है, एक करप्टिंग टच जो किसी भी हीरो को डार्क वर्जन में ट्विस्ट कर सकता है। अब इमेजिन करो कि अगर हल्क उसके कंट्रोल में आ जाए तब स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों के लिए वो एक नाइटमेयर बन जाएगा जिसे रोकना दोनों के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। और ये सब लीक देखने के बाद मिस्टर नेगेटिव इस मूवी का प्राइम विलन लग रहा है। और फाइनली अब आते हैं सबसे बड़े विलन पर जिसके अराउंड हाइप सबसे ज्यादा है, मैक गार्गन
गार्गन एके द स्कॉर्पियन पर। अब कॉमिक्स में ओरिजिनली ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जिसे जे जोना जेमसन ने पीटर पार्कर पे स्पाई करने के लिए हायर किया था। गार्गन एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद परमानेंटली अपने स्कॉर्पियन सूट में ट्रैप हो गया, जिसका डेब्यूट अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स इश्यू 20 में हुआ था। अब एमसीयू में हमने उसे होमकमिंग में देखा था और अब लगता है वो बड़ा कमबैक कर रहा है। और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट पॉसिबल ये है कि अगर क्या हो मूवी के फाइनल एक्ट में गार्गन सिम्बायोट एक्वायर करके बन जाए वेनम। सोचो अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एंडिंग एक वेनम टीस के साथ खत्म हो जो एवेंजर्स डूम्सडे के लिए डायरेक्ट सेटअप बन जाए, या फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद गार्गन को वेनम बनने का मौका मिले एडी ब्रॉक को रिप्लेस करके। इधर वे स्कॉर्पियन इस मूवी का अल्टीमेट थ्रेट होगा। तो यार ये थे 6 रूमर्ड विलन्स जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर कर सकते हैं, फ्रॉम टेरेंटुला और बूमरैंग जैसे सेकेंडरी बैडीज टू मिस्टर नेगेटिव और स्कॉर्पियन जैसे गेम चेंजिंग थ्रेड्स। ये मूवी क्लियरली एक विलन पैक्ड केओस राइड होने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या स्पाइडरमैन, पनिशर और हल्क मिलके इन सबको रोक पाएंगे, या मिस्टर नेगेटिव और स्कॉर्पियन के साथ एमसीयू का एक नया डार्क एरा स्टार्ट होने वाला है। आपका क्या मानना है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।